तो हमारा टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमने बहुत सुना है इसके बारे में, आपने भी सुना होगा। आज इसकी फुल छानबीन कर लेते हैं, पूरी छानबीन कि ये है क्या। हमने पहले भी एक क्लास इसकी करी है और मैंने उसमें भी आपको समझाने की कोशिश करी है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमसे अगर कोई पूछे कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, तो हम तो कहेंगे वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो आजकल बहुत काम कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट? तो कुल 17 तत्व होते हैं, इसमें कुल 17 तत्व होते हैं, जिनमें 15 लेंथेनाइड श्रृंखला के और 2 अन्य तत्व शामिल होते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं? 15 लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स और प्लस 2 और स्कैंडियम और इरिट्रियम, ये 17 मिलके बनते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पीपों पीपों की आवाज आएगी। 15 मिनट तो बैठना है तुम्हें बस। तुम सबको खतरनाक आर्मी में भेजना पड़ेगा, वहीं तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो पाएगी। यहाँ तो उधर जब रात भर तुम पानी में खड़ा रखेंगे ना, तब पता चलेगा। ठीक है, तो इस पीरियडिक टेबल में 15 लेंथेनाइड सीरीज प्लस 2 स्कैंडियम और इरिट्रियम, ये मिलके बनते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। टोटल कितने हो गए? 17। ठीक है, लेंथेनाइड। अब हम ये जानते हैं कि लेंथेनाइड क्या होते हैं। लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल के वे 15 तत्व होते हैं, ध्यान रखना है, वे 15 तत्व होते हैं जो लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक होते हैं। लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनमें 4f ऑर्बिटल भरता है। ध्यान रखना है, 4f ऑर्बिटल, इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है एग्जाम में। 4f ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 4f ऑर्बिटल। तो लेंथेनाइड क्या है? लेंथेनाइड पीरियडिक टेबल के वो 15 तत्व होते हैं जो लेंथेनम से शुरू होकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है? यही विशेषता इसे यूनिक बनाता है, यही विशेषता। 4f, इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में भरता है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे 4f क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मान लो कि किसी का एटॉमिक नंबर है 10, और एटॉमिक 10 तो नहीं होगा, मान लो हम यहां से कह लेते हैं, अगर हम आगे हम देखेंगे उसे, एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब 10 से बढ़कर एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो क्या हुआ? एक प्रोटॉन बढ़ गया। समझो एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ता है? जब एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो एक प्रोटॉन बढ़ा तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया। जब एक प्रोटॉन बढ़ा तो एक न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। ये नियम है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, एक प्रोटॉन बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए। और जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो कहां जाके बैठेगा? तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर पहले हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में। पहले हम ये पढ़ते थे, मैंने आपको क्लासिकल फिजिक्स बताया था, क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें मैंने नाम लिया था नील बोर। नील बोर्स का कहना है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेकिन नए फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जिसे हमने क्या कहा? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसके चारों ओर के क्षेत्र को हमने ऑर्बिट नहीं कहा, क्या कहा हमने? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हमने नाम दिया। ऑर्बिटल्स वह क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। यह अंतर है नील बोर के फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में। नील बोर में कहा गया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इस तरह से घूम रहा है। लेकिन नए क्वांटम फिजिक्स में क्या कहा? ऑर्बिट की जगह पर क्या वर्ड यूज किया गया? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। हम ये नहीं कह रहे घूम रहे, संभावना होती है। तो नया इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हुआ, तो वो नया इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी जगह पर जाकर ऐड होगा। मतलब ऐड होगा का मतलब कहां? वो कहां पाए जाने की उसकी संभावना होगी। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4f ऑर्बिटल्स है ना, ये ऑर्बिटल में उसके पाए जाने की संभावना होगी। हम आगे डिस्कस करेंगे 4f ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, लेंथेनाइड वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का भराव मुख्यतः 4f सब सेल में होता है, 4f सब सेल होता है। हम आगे देखेंगे क्या क्या है। अब लेंथेनाइड तत्वों की सूची देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कहां से कहां तक? लेंथेनम से लेकर और ल्यूटीशियम तक। लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक, इसमें ये सारे नाम है, इन सबका इंपॉर्टेंस है कुछ ना कुछ, है ना। सीरियम, प्रेसिडोआइड, नाम इसका एक बार आपके सामने है, आप इसे लेंथेनाइड की मुख्य विशेषता, ये जो लेंथेनाइड है, जिसे लेंथेनम सीरीज या लेंथेनाइड कहते हैं हम, इसकी मुख्य विशेषता क्या होता है? इन सबके अंदर रासायनिक गुण समान होते हैं। इन सबके अंदर अलग अलग नंबर पे है, अलग अलग प्लेस पे है।
जबकि इन सब के अंदर रासायनिक गुण समान होते हैं। इन सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन अवस्था सामान्यतः +3 होती है। ये क्या होती है हम आगे देखेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण ऑक्सीडेशन स्टेटस की वजह से इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने आगे बताया हुआ है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, इसे मैं आगे बताऊंगा आपको, ये सब आगे बताऊंगा आपको। बस लेंथेनाइड की विशेषता क्या है, समान रासायनिक गुण, ऑक्सीडेशन स्टेटस की वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और नरम व चांदी जैसे धातु, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। चांदी क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये नरम होते हैं चांदी जैसे धातु, इसमें चांदी की लाइक की विशेषता भी पाई जाती है। ये मुलायम, चमकदार और विद्युत चालक होते हैं। साले लेंथेनम विद्युत चालक होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता होती है। 3 विशेषता, समान रासायनिक गुण, इनके अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये मुलायम, चमकदार और विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ओके। चलो, उपयोग, यहां पर जो उपयोग मैंने लिखा है वो छोटा है, हम आगे पूरा का पूरा उपयोग देखेंगे कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। यहां से इसको समझने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे आगे क्या क्या है। अब अंतर किसमें, 15 लेंथेनाइड सीरीज प्लस 2, अभी हमने 2 देखा था, तो क्या है, लेंथेनाइड के 15 तत्व हैं, लेंथेनाइड से ल्यूटीशियम और प्लस 2 ऐड हो गए, ये हमने पहले भी देख लिया है, स्कैंडियम और इरिट्रियम। ठीक है, ये है, ध्यान रखना है, कभी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब ये जो 17 हैं, इन्हें भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, लाइट क्या हो गया, लेंथेनम से समेरियम तक, और हैवी क्या हो गया, यूरोपियम से ल्यूटीशियम तक। हैवी होते हैं और लाइट होते हैं। लेंथेनम से सेरेनियम, ऊपर वाला लाइट होता है, और यूरोपियम से ल्यूटीशियम तक, है ना। आप अगर ऊपर जाकर देखो, है ना, तो यहां से यहां तक, लेंथेनम से समेरियम तक और यूरोपियम से ल्यूटीशियम तक, इस तरह से हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लाइट और हैवी। आर्थिक दृष्टि से अधिक, रणनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, हमें पता ही है इन सब के बारे में। अब देखो, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सबके अंदर अगर समान विशेषता होती है तो हम इन दोनों को अलग क्यों रखते हैं, हम क्यों एक साथ नहीं कह देते हैं हम एक ही तरह, तो इन दोनों को अलग क्यों रखते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट कुल 17 माने जाते हैं, लेकिन उनमें से 15 लेंथेनाइड श्रृंखला के तत्व होते हैं, जबकि स्कैंडियम और इरिट्रियम लेंथेनाइड श्रृंखला के सदस्य नहीं है, फिर भी रेयर अर्थ एलिमेंट में शामिल किया जाता है। कारण क्या हो सकता है, समान विशेषताएं होंगी, है ना, उस सीरीज में शामिल नहीं है मतलब कुछ अंतर होगा, और फिर भी समान माना गया है मतलब समान विशेषताएं होगी, तो कुछ अंतर होगा और कई सारी समान विशेषताएं होंगी उसके अंदर। ठीक है, क्या कारण है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइड तत्वों में 4f ऑर्बिटल भरता है, लेकिन स्कैंडियम और इरिट्रियम में 4f ऑर्बिटल नहीं भरता है। ये 4f ऑर्बिटल भरता है और नहीं भरता है, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। सिंपल अभी तरीके से समझो कि नए एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाएगा, किसी न किसी, आप जाते हो यहां आते हो तो किसी ना किसी कमरे में बैठते हो जाकर आप, तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाकर रहेगा, मतलब उसके, जैसे मान लो कि 10 बजे आप आते हो तो आप मान लो कि चलो, जो मान लो चंचल सबसे लेट आई, है ना, तो चंचल ने देखा कि, सोचा, दिमाग में सोचा कि सर के कहां होने की संभावना होगी, ज्योति के कहां होने की संभावना होगी, या इसे किसी तरह, क्या है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वहीं होगा, उसके वहां होने की क्या संभावना है, किसकी यहां होने की संभावना होती है, संभावना, यहां संभावना, हम नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां है ना, मैंने आपको बताया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वहां हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वहां हो सकता है, और जैसे ही हम देखने के लिए गए वो मिल गया हमें, है ना। तो सारा मैटर किस चीज से रिलेटेड है, देखने से, हम उसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है इसे, है ना, ऑब्जर्वर, जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था कि आप आंख बंद कर लो, मैं नहीं हूं, मैं गायब हो गया, आप आंख खोलो, मैं यहां, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। ऑब्जर्वर जैसा देखना चाहता है, प्रकृति के तत्व उसी रूप में आपको दिखते हैं, समझ लो हम क्या है फिर, भगवान। ठीक है, हम जिस चीज को जैसा देखना चाहते हैं हम उस चीज को वैसा देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, उस 15 में और इस 2 में अंतर यह है कि इसमें 4f ऑर्बिटल नहीं भरते हैं, इसलिए ये तकनीकी रूप से लेंथेनाइड नहीं है, फिर भी इनके अंदर विशेषताएं समान होती हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। ये दोनों तत्व अक्सर उन्हीं खनिजों में पाए जाते हैं जहां लेंथेनाइड तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं, उसी जगह पर पाए जाते हैं, और उपयोग की दृष्टि से भी समान काम करते हैं। तो अंतर क्या है, इसमें 4f ऑर्बिटल नहीं भरते हैं, बाकी रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहां ये पाए जाते हैं, और तीसरा, यूज भी लगभग इनका समान ही है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए इन्हें रणनीतिक रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट के समूह में ही शामिल किया गया था। एक अंतर, कई सारी विशेषताएं समान हो गई इनके अंदर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सर, अगर क्या है जो ऑल लेंथेनाइड्स आर कंडक्टर्स, हाँ, तो ऑल लेंथेनाइड कंडक्टर्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स सारे सही। ठीक है,
तो लेंथेनाइड को अब देखते हैं, थोड़ा सा हम लेंथेनाइड को और भी समझते हैं। तो लेंथेनाइड शब्द दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लेंथेनम और आइड। लेंथेनम और आइड, लेंथेनम का मतलब हो गया इस समूह का पहला तत्व, और आइड का मतलब हो गया जिसका अर्थ है से संबंधित या से समान। तो लेंथेनम इस समूह का पहला तत्व और उसके समान सभी को लेंथेनाइड श्रृंखला कहा गया। ठीक है, इसलिए लेंथेनाइड का शाब्दिक अर्थ है लेंथेनम जैसे तत्व। ओके, लेंथेनाइड 15 तत्व, ये सब हमने पढ़ ही लिया। रासायनिक गुण समान होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमेशा से मौजूद थे, लेकिन वे कब महत्वपूर्ण समझे गए, यह अलग अलग दौर में धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। ठीक है, हमें अचानक पता नहीं चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे पता चला। और सबसे पहले किसे पता चला? चीन को। हाँ, चीन नहीं, पूरे दुनिया में जहां पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट है, आज चीन ने सबसे सब पर कब्जा किया हुआ है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पूरी दुनिया में को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना ली थी, तो बाद में उसी कॉलोनी पे बहुत सारे और भी देश अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यही रीजन है, मेन रीजन। ब्रिटेन कॉलोनी पे कब्जा जमाए बैठा है और बाकी सारे देश वहां जाना चाहते हैं। यहां पर देखो एक बहुत बड़ा युद्ध आगे, अब ऐसे देशों के पास समझदारी आ गई है, फिर भी आप देखो पूरी दुनिया युद्ध में फंसी हुई है ना, इधर युद्ध इधर युद्ध इधर युद्ध। और युद्ध के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण रेयर अर्थ एलिमेंट भी है ना। अगर अमेरिका बहुत यूरोप पे अपना कंट्रोल स्थापित, यूरोप में हर जगह पर चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसे समझ में आ गई चीजें। ठीक है, अब कैसे ये इंपॉर्टेंट हुआ? तो 18वीं 19वीं सदी में इसका महत्व, जब इसकी खोज हुई थी तो उसका महत्व कम था। फिनलैंड के वैज्ञानिक जोहान गैडोलिन ने इट्रियम की खोज की। 1794 में फिनलैंड के वैज्ञानिक जोहान गैडोलिन ने इट्रियम की खोज की। 19वीं सदी में कई लेंथेनाइड तत्व खोजे गए, लेकिन उस समय इसके उपयोग बहुत सीमित थे, अलग अलग करना बहुत मुश्किल था, सेपरेशन बहुत मुश्किल था, इसलिए इन्हें सिर्फ रासायनिक जिज्ञासा, केमिकल क्यूरियोसिटी माना जाता था। 20वीं सदी में इसका असली महत्व दिखना शुरू हुआ जब इसे रंगीन टीवी और प्रकाश तकनीक, रंगीन टीवी में इसका इस्तेमाल किया गया कलर के लिए। ये बहुत ही नेचुरल कलर प्रोवाइड करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 60-70 के दशक में यूरोपियम का उपयोग रंगीन टीवी स्क्रीन में होने लगा ना, ध्यान, कभी आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, रंगीन टीवी स्क्रीन में यूरोपियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियम आगे है, ये सब हम करेंगे, अलग अलग करेंगे। तभी पहली बार उद्योगों को समझ में आया कि ये तत्व तो खास है। ठीक है, आगे 1980 और 1990 में हाईटेक युग शुरू हुआ। नियोडाइमियम से शक्तिशाली मैग्नेट बनाए गए। मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पूरी दुनिया में मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई जगह पर हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, ये माइक मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नियोडाइमियम से शक्तिशाली मैग्नेट बने। समेरियम मैग्नेट रक्षा उपकरणों में उपयोग होने लगा। समेरियम भी मैग्नेट है जो रक्षा उपकरणों में उपयोग होने लगा। कहां कहां यूज हो रहा है? हर जगह यूज हो रहा है। 21वीं सदी में स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसका पता चला हमें, हम डिफेंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर प्लेन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, हम मिसाइल्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस धीरे धीरे इसका क्लियर हो रहा है। वर्तमान दौर में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब रेयर अर्थ एलिमेंट का इंपोर्टेंस आप देख लो कि हमेशा हम ये पढ़ते थे कि इसका इस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस जगह इस्तेमाल, पता नहीं चलता था कि कहां कैसे किया जा रहा है। उन सबको मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किस चीज का कहां और क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम, विंड टरबाइन में, सोलर टेक्नोलॉजी में, मिसाइल रडार में, सेमीकंडक्टर में, माइक में, टीवी में, कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। मोबाइल, मोटर, पंखा, जनरेटर पहले भी बनते थे, तो अब अचानक रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत क्यों बढ़ गई? है ना, वो पहले भी बनते थे, ऐसा नहीं है कि माइक पहले नहीं बनता था, माइक पहले भी बनता था, माइक अब भी बन रहा है, टीवी पहले भी बनते थे, टीवी अब भी बन रहे हैं, सारी चीजें पहले भी बनता। अब रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं। पहले क्या होता था, मोटर में साधारण आयरन या फेराइट मैग्नेट लगते थे जो उसे भारी बना देता था। पहले मैग्नेट, समझ लो कि इतना बड़ा मैग्नेट और इतनी शक्ति, अब इतना छोटा मैग्नेट और इतनी शक्ति। तो छोटा मैग्नेट बना के बड़ा काम किया जा सकता है लगा के। यही गुण है किसके अंदर? लेंथेनाइड के अंदर। इसीलिए लेंथेनाइड अब इंपोर्टेंट हो रहे हैं। ज्यादा बेहतर कलर कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको, है ना। तो टीवी में पहले साधारण फॉस्फर का इस्तेमाल किया जाता था, साधारण फॉस्फर। बैटरियां भारी और कम क्षमता वाली होती थी, पहले जो बैटरी बनती थी वो भारी होती थी और कम क्षमता वाली होती थी, सब कुछ चलता था। मशीनें बड़ी और भारी होती थी, एनर्जी एफिशिएंसी कम होती थी, गर्मी ज्यादा पैदा होती थी। इन्हीं को सॉल्व कर दिया इसने। मशीनें छोटी और हल्की हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि छोटी चीज ज्यादा एफिशिएंसी कम थी, अब ज्यादा हो जाएगी। गर्मी कम जनरेट होती, मशीन जल्दी हीट हो जाता था, है ना। मोबाइल फोन तुरंत हीट हो जाता है। आगे लेंथेनाइड सीरीज की कुछ चीजें इसमें डालेंगे बैटरी में, है ना। है कम है, अभी मोबाइल में कम यूज किया जाता है। आज दुनिया बहुत तेज है, आज आपको हल्की से हल्की चीजें चाहिए, मोबाइल, छोटे से छोटे मोबाइल। आगे आने वाले समय में मोबाइल क्या होगा, एक पॉइंट की तरह होगा, क्लिक करो बड़ा हो गया, बात कर लो, क्लिक करो छोटा हो गया।
नहीं खोएगा, ठीक है। तो आज दुनिया को क्या चाहिए? हल्की मशीनें, ज्यादा पावर, कम ऊर्जा खपत, ज्यादा टिकाऊपन, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी। यहीं पर रेयर अर्थ एलिमेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। रेयर अर्थ एलिमेंट के खास गुण देख लेते हैं। खास गुण, बहुत शक्तिशाली मैग्नेट होता है, अभी मैंने आपको बताया। छोटा मैग्नेट ज्यादा शक्तिशाली। नियोडाइनियम से बना मैग्नेट साधारण मैग्नेट से कई गुना ताकतवर होता है, छोटा होने के बावजूद ज्यादा पावर देता है। नियोडाइनियम से जो हम मैग्नेट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल छोटी और हल्की बनेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल छोटे और हल्के बनेंगे। विंड टरबाइन ज्यादा बिजली बनाते हैं कई जगह पर। ये सिर्फ 2 एग्जांपल है, कई जगह पर जहां पर भी मैग्नेट की जरूरत होगी उन जगहों पर रेयर अर्थ एलिमेंट को डाल दो, ठीक है। उच्च ताप पर स्थिरता, कई बार हीटअप हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है। हीटअप होने के साथ मोबाइल फोन हीटअप हो गया, काम करना मुश्किल है ना। सुबह सुबह मैं अपना फोन चार्ज में लगाता हूं। एप्पल के अंदर एक खास विशेषता है, जैसे ही हीटअप हुआ चार्ज करना बंद, ऑटोमेटिकली बंद, कह देता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो ये प्रॉब्लम है। आगे उसमें हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, हीटअप ही नहीं होगा, है ना। तो उच्च ताप पर स्थिरता, कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो उच्च तापमान पर भी अनस्टेबल नहीं होते हैं, स्टेबल रहते हैं। डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम ज्यादा गर्मी में भी मैग्नेट की ताकत बनाए रखते हैं। ये सारे जो मटेरियल एक सारे सिमिलर चीजें प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर ही तो विशेषता है। हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नेट। मैक्सिमम चीजों में हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नेट हमें चाहिए। अब मैग्नेट यहां से बन रहा है। अभी और देखोगे ज्यादा सेम नहीं है, अलग अलग भी है। डिस्प्रोसियम ज्यादा गर्मी में भी मैग्नेट की ताकत को बनाए रखता है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी है। बेहतर प्रकाश गुणवत्ता, यूरोपियम और टर्बियम का इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत शुद्ध और चमकीले होते रंग देते हैं। एलईडी ज्यादा ऊर्जा बचाती है। बेहतर कैटलिस्ट, ये आगे हम देखेंगे कैटलिस्ट क्या है। सीरियम पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्रदूषण नियंत्रण में काम आता है। तो हुआ ना डिफरेंट। सीरियम है ना, सीरियम पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्रदूषण नियंत्रण में काम आता है। तो आज रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए जरूरी क्यों हो गए हैं? ये सब हमारे पास, इन सब चीजों की आज हमारे लिए उपयोगिता बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्रिएटिव बनाया हमने आज हाँ, मैंने सोचा कि इस बार बना ही देता हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक बना के सबको समझ में आ जाना चाहिए। मैं ढूंढता रहा ना, मैं 2-3 सालों से ढूंढता रहा। जैसे कहते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, तो मैंने सोचा कहाँ होता है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेयर अर्थ एलिमेंट का, पता ही नहीं चला कहाँ होता है। फिर एक जगह बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मैग्नेट बनते हैं उसका मैग्नेट में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता था। अब फिर कंफ्यूजन, इसने और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैग्नेट का इस्तेमाल क्या है ना, इसने और कंफ्यूजन क्रिएट करी। तो फिर थोड़ा सा और मैंने अलग अलग जगह से ढूंढने की, समझने की कोशिश करी। तब मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना मैग्नेट के इलेक्ट्रिक व्हीकल चल ही नहीं सकता। तब मुझे पता चला कि कई सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनमें मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना मैग्नेट के नहीं चल सकता है। ये पंखा नहीं चलेगा बिना मैग्नेट के, है ना। तो यहाँ पर दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैग्नेट बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका क्या विशेषता हो गई? छोटा, ज्यादा शक्तिशाली, कुशल, टिकाऊ, रेयर अर्थ एलिमेंट। बदलाव तेरा ताली मुजरा चल रहा है, ठीक है। अब एक कंपेयर करते हैं। पहले मोटर भारी होते थे, अब मोटर हल्के। पहले ज्यादा बिजली खर्च करता था, अब एनर्जी एफिशिएंट हो गया। पहले कम पावर, अब ज्यादा पावर मिलती है हमें, ठीक है। ये तो मास्टर जॉब की है। किसमें? हाँ, पहले भी चीजें बनती थी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को चाहिए ज्यादा दक्षता, ज्यादा शक्ति, सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब आ जाएगा वो इंपॉर्टेंट पार्ट 4f ऑर्बिटल्स वाला। टाइम हमारा खत्म हो रहा है सर, कभी भी आ जा सकते हैं, इसलिए से हम शुरू। ये जो है हमारा लेंथेनाइड सीरीज जो है, ये इसका एक एटॉमिक नंबर भी होगा, है ना। ये हमारे पास क्या है, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है, यहाँ पर ये जो लेंथेनाइड सीरीज है हमने डिस्कस किया था। तो ये लेंथेनाइड सीरीज क्या है? ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है ना, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स। अगर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं ये, तो इनका एटॉमिक नंबर भी कुछ होगा। मैंने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है एटॉमिक नंबर क्या होता है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेंथेनाइड सीरीज, इस लेंथेनाइड सीरीज ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, इनका कुछ एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर मतलब पीरियोडिक टेबल पर वो किस प्लेस पर रखे जाते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में हर एक चीज की, जैसे हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 2 है ना। तो इस तरह से वो पीरियोडिक टेबल में, जैसे है ना कि हम जैसे जाते हैं मूवी देखने के लिए तो हमारी एक सीट होती है, नंबर होता है, उसी तरह पीरियोडिक टेबल पे
हर एक एलिमेंट्स का एक नंबर होता है। वो नंबर क्यों होता है, कैसे होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पर वो उसको प्लेस दी जाती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 तो पहली प्लेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 तो दूसरी प्लेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 तो 50वीं प्लेस। तो इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। कौन सी संख्या है उसकी, तो उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो अगर हम लैंथेनाइड सीरीज को देखेंगे तो इसका हो जाता है, इसका हमें एक बार लिख लेना है 52 57 टू 71 57 टू 71 एटॉमिक नंबर। जैसे लेंथेनम का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 57 और सबसे लास्ट में जो होगा उसका हो जाएगा 71। ठीक है, मतलब जब भी लेंथेनाइड सीरीज की बात होगी तो उनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 होगा। तो ये तो हो गया लेंथेनम। और इसके अलावा दो और होते हैं हमारे पास, उनको भी देख लेना है हमारे पास हमें। लेंथेनाइड के अलावा स्कैंडियम और इरिट्रियम, इनका जो होता है ये भी हम एक बार लिख लेते हैं। इनका होगा 21 और 39, इनका होगा 21 और इनका होगा 39। 21 और 39। रेयर अर्थ एलिमेंट में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिससे वे खास बन जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमने कर लिया था ना। इसमें से कुछ पार्ट मुझे समझाना है जिसे मैं बाद में समझाऊंगा। ये होता है 4f इलेक्ट्रॉन, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4f इलेक्ट्रॉन, तो ये मैं आगे बताऊंगा अभी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि रेयर अर्थ एलिमेंट हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखो रेयर अर्थ एलिमेंट के 2 वीडियो पहले भी डाले हुए हैं मैंने, अगर आप उनको देखोगे तो वहां पर से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सारी चीजों को एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। उन दोनों वीडियोस में भी मैंने कई सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं, जो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी आप जब उसे वहां देखने के लिए जाओगे तब। मैं सारी वीडियो एक साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो एक बार जरूर देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कहां कहां हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमने कई बार देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे क्या होता है, आप दूसरे व्हीकल की बात करो, सामान्य जो व्हीकल हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक इंजन, है ना, उसे कहते हैं कंबसन इंजन, है ना। जो इंजन होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो उसमें एक इंजन होता है जिसे कहते हैं कंबसन इंजन। कंबसन इंजन हिंदी में कहते हैं आंतरिक दहन ईंधन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। उसमें क्या होता है कि आप पेट्रोल डालते हो या डीजल डालते हो, कुछ भी डालते हो, और वो क्या होता है, वो जलता है, और जलने की वजह से क्या होता है, वो इंजन चलती है, और इंजन चलती है और फिर गाड़ी चलती है। इस तरह से इस मैकेनिज्म पे वो सिस्टम काम करता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इंजन ही नहीं होता है ना, इसमें इंजन नहीं होते हैं। तो ये गाड़ी चलती क्या है, कैसे है, तो ये गाड़ी चलती है मैग्नेट की मदद से, मैग्नेट। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने पिछले वीडियो में आप देखोगे तो मैंने बताया हुआ है कि 2 मैग्नेट इसमें लगे होते हैं, एक को कहते हैं स्टेटर, दूसरे को कहते हैं रोटर। 2 मैग्नेट लगे होते हैं। एक मैग्नेट क्या होता है, स्थायी मैग्नेट होता है, ऐसे रहता है, और दूसरा मैग्नेट क्या होता है, घूमता रहता है ना। दूसरा मैग्नेट घूमता रहता है ऐसे ऐसे इस तरह से, एक मैग्नेट स्थिर रहता है, दूसरा मैग्नेट घूमता रहता है। अब जो घूमने वाला मैग्नेट है उसे, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी। अब क्या होता है कि उस बैटरी से क्या होता है कि जो घूमने वाला मैग्नेट है उसमें वो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी उस मैग्नेट में जाती है जो मैग्नेट घूम रही है ना, मैग्नेट जो घूम रहा है। अब घूमने की वजह से क्या होता है कि बैटरी में आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसमें 2 समान साइड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मान लो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज हमने लगा रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और ये घूमता हुआ पॉजिटिव आया, है ना, ये घूमा और पॉजिटिव आया, तो क्या होगा, ये पीछे धक्का देगा इसे। ठीक है, ये पीछे धक्का देगा, फिर ये घूम ही रहा है, तो घूमने वाला आ गया, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, इसे खींचा अपनी तरफ। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, धक्का देना, खींचना, पुल और पुश, पुल और पुश, और इसी टेक्निक से इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव करती है ना। उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव करती है बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैग्नेट बहुत जरूरी है, अगर मैग्नेट नहीं होगा वहां पर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेगा। मैग्नेट ही उसे पुल और पुश करवाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। तो मैग्नेट जितना पावरफुल होगा, मैग्नेट जितना एफिशिएंट होगा, गाड़ी उतनी अच्छी होगी। और मैग्नेट बनाने में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। देखो ईवी की मोटर में बहुत शक्तिशाली मैग्नेट लगे होते हैं, इन मैग्नेट्स को बनाने में नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम और जयकारा शेरावाली, जो भी ये नाम है यहां पर देख लेना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये मैग्नेट कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से परमानेंट मैग्नेट मोटर बनती है जो ईवी में सबसे आसान होता है। इसके अलावा बैटरी में देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हम आगे पढ़ेंगे कि बैटरी जो होती है उस बैटरी को बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का ध्यान रखना है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
बैटरी में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। बैटरी बनाने में, चिप बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बैटरी में कुछ ऐसे गुण डाले जाते हैं जिनकी वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन पहले कुछ एक खास तरह की बैटरी बनती थी जिसे कहते थे निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी। ये पहले बनते थे निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी। इस बैटरी में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखना। ये पहले बैटरी बनती थी, अब भी बन रही है, पर ये कम हो गया है। अब हमारे पास बैटरी कौन सी है? हमारे पास बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी। आज हम जो ज्यादा बैटरी यूज कर रहे हैं हम कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। और ये लिथियम आयन बैटरी में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्केट में क्या बैटरी बनाने में नहीं होता है, बैटरी निर्माण में आगे डिस्कस करूंगा, थोड़ा वेट करो, ठीक है। सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में कुछ ऐसे पार्ट्स बनाए जाते हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी है मोटर के मजबूत मैग्नेट बनते हैं। मोटर बड़ी और भारी होगी, इसके बिना अगर ये मैग्नेट, हम पहले वाला मैग्नेट अगर इसमें डालें जिससे हम पहले बनाते थे, तो मोटर भारी हो जाएगी, पावर कम होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है विंड टरबाइन। देखो, मैंने आपको जो पुरानी वीडियो है मैंने आपको देखने के लिए कहा, उसमें मैंने एक समझाया है अंतर, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या अंतर होता है। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है, उसको आप एक बार देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, विंड टरबाइन। विंड टरबाइन में फिर से क्या है, वही बात, घुमाना है, टरबाइन को घुमाना है। तो टरबाइन को घुमाना है तो फिर से मोटर, मैग्नेट, मोटर, और वो जो मोटर होगा वो मोटर मैग्नेट से काम करेगा, है ना। तो वहां पर भी क्या होगा, पुल और पुश, पुल और पुश। तो विंड टरबाइन में भी मैग्नेट बनाने में वही सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाना, कम स्पीड पर बिजली बनाना, जनरेटर को छोटा और हल्का रखना, ज्यादा एफिशिएंसी देना, है ना। आप रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों जरूरी है, विंड टरबाइन बहुत ऊंचाई पर होते हैं, वहां पर बड़ा मैग्नेट अगर आप लगा दोगे, है ना, कभी किसी के सर पे गिर गया, तो ये क्या होता है, छोटे मैग्नेट होते हैं और ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो विंड टरबाइन हमारा सही तरीके से काम करने लगता है। तो ये मैग्नेट बनाने में हम इनका इस्तेमाल, ज्यादा ताकत देते हैं, बिना बिजली दिए भी चुंबक बने रहते हैं, है ना, कम। सारे के सारे रेयर वाले अब उसी से बनाए, नहीं सारे के सारे नहीं होते, सारे नहीं होते ना, कुछ के अंदर भी मैं बताऊंगा, कुछ के अंदर वो खास तरह के गुण पाए जाते हैं, है ना। वो गुण जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको दो तीन चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो प्रकृति क्या है, वो नेचर क्या है जिसकी वजह से वो मैग्नेट बनते हैं, ठीक है। अभी हम पहले समझ लेते हैं कि कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, सोलर एनर्जी में रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग। ध्यान रखना है, सोलर एनर्जी में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी वाले जो प्लेट्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं आपको पहले से पता है, और वो हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन उसकी कोटिंग करने में, जो ग्लास होती है उस ग्लास की कोटिंग करने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इनडायरेक्टली यूज है। प्लेट्स बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्लेट किस चीज के बने हुए होते हैं, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, है ना। तो उस प्लेट बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उस प्लेट की कोटिंग में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल, लाइट गई, नहीं नहीं ये है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, सोलर पैनल की कोटिंग और दक्षता में लैंथेनम और सीरियम का इस्तेमाल किया जाता है, विशेष ग्लास कोटिंग बनाने में, यूवी किरणों से सुरक्षा में। कोलर सिल्वर से भी करते हैं, तो सिल्वर तो कम है ना हमारे पास बहुत, ठीक है। लेकिन अब यहां पर थिन फिल्म सोलर सेल, कुछ खास प्रकार के सोलर सेल बनाने में हम इनका इस्तेमाल करने लगे हैं, ट्रियम और यूरोपियम का। अभी ज्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। सोलर पावर प्लांट और मोटर और जनरेटर में, है ना। अभी तो हम सोलर पावर हम घर में जो लगाते हैं वो तो हमारा छोटा सा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम में एक बड़ा सिस्टम भी लगाते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं, सोलर प्लेट से पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करके उसे स्टीम बनाते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। तो ये एक दूसरा सिस्टम हो जाता है जिसमें जहां पर भी हम बड़े लार्ज लेवल पर करते हैं इस्तेमाल, प्लेट में नहीं, ध्यान रखना है, प्लेट में नहीं, प्लेट में नहीं यूज होता है, कोटिंग में इस्तेमाल होता है। और अगर हमें उससे जनरेटर चलाना है तो जनरेटर चलाने में हम एक बार मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे, तो मैग्नेट में वहां पर इस्तेमाल होगा उसका, ठीक है। इन चीजों को, इन अंतर को हमें समझना है। मिसाइल, मिसाइल में रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग, मार्गदर्शन प्रणाली, गाइडेंस सिस्टम में सेंसर, जायरोस्कोप, कंट्रोल मोटर, इनमें छोटे छोटे मैग्नेट लगे होते हैं। मैग्नेट के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उच्च ताप सहन करने वाले भागों में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ, इनकी क्वालिटी होती है, बहुत ज्यादा ताप ये सहन कर सकते हैं। रडार और संचार प्रणाली में, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ट्रियम और गैडोलियम। तो ये सारी विशेषताएं हैं इनके अंदर जहां पर भी मैग्नेट का इस्तेमाल है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, नेक्स्ट वन है सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर सेमीकंडक्टर की कोटिंग करने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया। कोटिंग से क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है ना। क्या करो, यहां पर एक ग्लास लगा दो, है ना। अभी मैं एक दिन ऐड देख रहा था, चाइना में कुछ खास तरह के ग्लास बनाए गए हैं जो लैपटॉप के सामने लगा दो और उससे क्या होता है, आपकी आईज प्रोटेक्शन होगी,
ना चाइना वाले ना उनके पास पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट का। तो यहां पर क्या करो, ये जो इसकी ग्लास है इसके ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट की कोटिंग कर दो, तो लाइट ज्यादा अच्छी होगी, आपके आंखों को कम हार्म करेगी, है ना, इस तरह से। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में चिप सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, और सिलिकॉन ध्यान रखना है सिलिकॉन रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, सिलिकॉन के बने होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट सहायक सपोर्टिंग की भूमिका निभाते हैं, कहां, चिप की पॉलिशिंग में, है ना। अब ध्यान रखना है चिप की पॉलिशिंग में हम किसका, सीरियम का इस्तेमाल करते हैं। सीरियम ऑक्साइड से वेफर को पॉलिश किया जाता है, सतह जितनी चिकनी होगी चिप उतनी बेहतर होगी, ठीक है। तो हमारा सपोर्टिव रोल हो गया। नेक्स्ट वन, इंसुलेटर के रूप में जो बिजली को नियंत्रित करती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं लैंथेनम और इट्रियम का। लेजर और चिप निर्माण में, लेजर निर्माण में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है कहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कहां हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर एलईडी और डिस्प्ले चिप में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एलईडी और टीवी में, ठीक है, एलईडी और टीवी। रोशनी और रंग पैदा करने में रेयर अर्थ एलिमेंट इसी काम में मदद करते हैं। एलईडी में सफेद एलईडी सीधे सफेद नहीं होती, अंदर क्या होता है, एक नीली एलईडी लगी होती है, इसके ऊपर एक खास पाउडर फॉस्फर लगाया जाता है। इस फॉस्फर को बनाने में यूरोपियम, टर्बियम और इट्रियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। उसमें जो मेन लाइट होती है वो नीली लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है। उस ब्लू लाइट के ऊपर कोटिंग करी जाती है ना, उसको व्हाइट बनाया जाता है, ये व्हाइट। तो उसमें इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, फॉस्फर लगाया जाता है, फॉस्फर। ये नीली रोशनी को बदलकर लाल, हरा और अन्य रंग बनाते हैं। इन रंगों के मिलने से व्हाइट रंग बनता है, ठीक है। टीवी स्क्रीन में उपयोग, एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी में लाल रंग के लिए यूरोपियम, हरे रंग के लिए टर्बियम, स्क्रीन की चमक बढ़ाने के लिए इट्रियम, इन सब चीज। नहीं, इतना याद नहीं करना है, इतना याद नहीं करना, इतना घुस के अंदर क्वेश्चन नहीं। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना बता देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैं पढ़ता हूँ तो क्यूरियोसिटी होती है, मतलब ये होती है कि वो कैसे होता, कैसे है ना। जैसे कोई सामान्य बंदा आपको पढ़ाएगा तो आपको बता देगा कि वो गाड़ियों में मैग्नेट बनाने में, है ना। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैग्नेट का काम क्या है गाड़ियों के अंदर, या मैग्नेट का काम क्या है। तो मुझे ये बात पता चला कि उसमें इंजन तो होते नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो गाड़ी चलती कैसे है, तो मैग्नेट की वजह से। तो मैग्नेट की वजह से कैसे चलती है, तो पुल और पुश की वजह से चलती है ना। अब पुल और पुश की वजह से कैसे चलती है, उसको समझने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा मुझे, तब जाकर वो चीजें क्लियर हुई। तो इस तरह से काम करती है वो चीजें। इनमें रंग ज्यादा साफ और चमकीले होते हैं, लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं ये। तो रंग बनाने में, रंग को अच्छा बनाने में, और रंग लंबे समय तक वो खराब नहीं होते हैं, इन सब चीजों से चीजें बनी हुई होती है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है कि क्या हर बैटरी में रेयर अर्थ होते हैं, नहीं। बैटरी में, हर बैटरी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, हर बैटरी में रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होते हैं। आज की ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आमतौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ खास बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। इसका आमतौर पर नहीं बनते हैं इसके। हमारे पास बैटरी कौन सी है, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये बैटरी है, इस बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बैटरी में सपोर्टिव रोल में इसका इस्तेमाल होता है ना। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैटरी में बिल्कुल भी लिथियम आयन बैटरी में बिल्कुल भी रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे, तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। तो समझ में आ गया है ना, बनाने में उसका इस्तेमाल, बैटरी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बैटरी को एफिशिएंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनमें बैटरी की क्षमता बढ़ाने में, बैटरी को ज्यादा बार डिस्चार्ज, लैंथेनम मिश्र धातु हाइड्रोजन को पकड़कर रख सकती है। बैटरी के सहायक भागों में देखो, बैटरी के सहायक भाग, कुछ उन्नत बैटरियों में छोटे मोटे उपयोग होते हैं, ताप सहनशीलता बढ़ाने में, इलेक्ट्रोड की स्थिरता बढ़ाने में। लिथियम आयन बैटरी में, लिथियम देखो, जो लिथियम आयन बैटरी होती है हमारी, उसमें क्या यूज किया जाता है उसको बनाने में, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज। लिथियम आयन बैटरी में इसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना है हमारे पास। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज जो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है कैमरे में। कैमरे में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल अपने आप, मैंने इतना समझा दिया, आप खुद समझ सकते हो। कैमरे में लेंस, ग्लास, जहां पर ग्लास होती है, ग्लास की एफिशिएंसी बढ़ाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल कर दो। कैमरे में कलर कॉम्बिनेशन में, कलर कॉम्बिनेशन में आप उसका इस्तेमाल कर दो। और कैमरे के अंदर जैसे कैमरा होता है आज, उसे जूम इन जूम आउट करना पड़ता है ना, जूम इन जूम आउट होता है ना कैमरे। तो जूम इन जूम आउट का मतलब क्या हो गया, स्पीड। स्पीड, स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेट, मैग्नेट। तो कैमरे के अंदर मैग्नेट, मैग्नेट लगे हुए होते हैं, इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैमरे में भी इनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। देखो कैमरे में लेंस रंग और प्रकाश,
उसके अंदर ऑटो फोकस मोटर होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइटर जेट में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, शक्तिशाली इंजन और मोटर सिस्टम में मजबूत मैग्नेट लगे हुए, डायरेक्ट मोटर निर्माण में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है उसके अंदर होता है मैग्नेट, जिसकी वजह से क्या होता है, पुल और पुश होता है, और उस पुल और पुश की वजह से मोटर चलती है, और वही मोटर क्या करता है, पूरे सिस्टम को चलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सिस्टम होता है। सर जो हमारे ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं जो कमर्शियल इंजन वाले हैं उनमें मैग्नेट भी यूज होता होगा, बेशक हाँ, मैग्नेट का यूज होता है लेकिन अलग तरीके से होता है। मैग्नेट तो हर जगह जरूरी हो जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में कहा हम इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन में हमें क्या करना है, ग्रीन हाइड्रोजन में हमें पानी को तोड़ना है, H2 और O में। ठीक है, पानी को तोड़ना है। अब पानी को तोड़ने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी हमें बनानी होगी। इलेक्ट्रिसिटी से हम उसके अंदर क्या करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई है वो भी ग्रीन एनर्जी से बनी हुई होनी चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। H2 अलग करो, O अलग करो, लेकिन बिजली बनी है कोयले से, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा। पानी को तोड़ना है कैसे, इलेक्ट्रिसिटी डाल के। वो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से बनी है, ये निर्धारित करता है कि वो हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा। अगर वो सोलर एनर्जी से बनी है, अगर वो विंड एनर्जी से बनी है, जो ग्रीन एनर्जी से अगर बनी है इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप पानी को तोड़ते हो और हाइड्रोजन अलग करते हो, तो वो हाइड्रोजन हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल कहां होता है, ग्रीन हाइड्रोजन सीधे रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनता है, लेकिन बनाने और उपयोग करने वाली तकनीक में इनका रोल है। जैसे तोड़ने के लिए बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइजर, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, वो टूल है जिससे पानी को तोड़ा जाता है, H2 और O में। तो क्या है इलेक्ट्रोलाइजर, पानी को तोड़ने वाली मशीन को इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। कुछ उन्नत इलेक्ट्रोलाइजर में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, किनका, सीरियम और लैंथेनम का। कैटलिस्ट, जो प्रतिक्रिया को तेज और कुशल बनाते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइजर को कुशल बनाने में, उच्च ताप सहन करने वाली सामग्री बनाने में, विंड टरबाइन जैसे उपकरणों में काम आते हैं। डायरेक्ट उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि कहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ये बताओ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मेडिकल फील्ड में क्या बनाते हैं हम, देखो, MRI मशीन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में, कैंसर उपचार में इसका इस्तेमाल किया, मैग्नेटिक होता है ना। MRI में मैग्नेट, नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी में, कैंसर उपचार में सेमेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे और सीटी स्कैनर में, एक्सरे और सीटी स्कैन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेजर सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नियोडाइमियम का उपयोग शक्तिशाली मेडिकल लेजर बनाने में होता है, जैसे आंख या त्वचा की सर्जरी में, है ना। लेजर, जहां पर भी लेजर का इस्तेमाल हो रहा है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिकल क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट शरीर के अंदर की स्पष्ट तस्वीर बनाने में, कैंसर उपचार में, लेजर सर्जरी में, बेहतर इमेजिंग उपकरण बनाने में, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। अब जरा सा एक चीज देखो आप, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। देखो, मैग्नेट का इस्तेमाल, मैग्नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, तो छोटा कर देता हूं इसे। मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देखा है कि आप सारी वीडियोस को, 3 वीडियो हो जाएगी, ये तीनों वीडियो को अगर आप एक साथ मिलाकर देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। हमने मेन पार्ट हमारा यहाँ क्या, मैग्नेट बनाने में। मैग्नेट कहाँ हम यूज कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। मैग्नेट किन किन जगहों पर यूज हो रहा है, मैग्नेट यूजेस एवरीवेयर। मैग्नेट इज यूज एवरीवेयर, मोशन, जहां पर मोशन हो, गति हो, जहां पर साउंड हो, जहां पर एनर्जी हो, जहां पर कंट्रोल और डाटा स्टोरेज नीडेड, है ना, वहां पर इसका मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। देखो कहाँ मोशन, जहां पर मोशन है, इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, पंप, पावर टूल्स, जहां पर घूमने वाली चीज हो, जैसे फ्रिज की गेट। आजकल तो फ्रिज की गेट ऑटोमेटिक बनने लगी है ना, ऑटोमेटिक बन रही है। ऑटोमेटिक गेट होती है, तो ऑटोमेटिक गेट को आप रिमोट से कर सकते हो। तो रिमोट से जब वो खुलेगी बंद होगी तो कैसे काम करेगा, हाथ से तो हम हाथ से धक्का देते हैं तो खुल जाता है, लेकिन जब हम हाथ नहीं लगाएंगे उसमें तो वो कैसे काम करेगा, तो उसके अंदर एक मैग्नेट होगा जो मैग्नेट उसे पुल और पुश करेगा, है ना। तो इस तरह से आप बना देते हो। तो जहां पर मोशन हो, जहां पर गति हो पंखे में, वहां पर मैग्नेट का इस्तेमाल किया। साउंड, स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन, जहां पर साउंड हो, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड क्या करता है, साउंड की जो साउंड होता है उसमें, जैसे कि हम जो बोल रहे हैं वो आपके
कानों में जो ये आवाज जा रही है, तो अगर जैसे मैग्नेट से आवाज ज्यादा क्लियर होती है ना, मैग्नेट से आवाज क्या होती है ज्यादा, जैसे माइक लगाते हैं, बिना माइक के सुनो और माइक के सुनो, बड़ा डिफरेंस होता है ना। तो माइक क्या करता है, आवाज की क्वालिटी को इनहेंस कर देता है ना, और उसमें मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर से क्या होता है, पुल और पुश, कितनी आवाज को कहां पर कैसे रखना है, ऊपर नीचे कैसे होना है, वो क्वालिटी को बढ़ाता है मैग्नेट। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा डीप जानने की कोशिश करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनर्जी बनाने में, जहां पर एनर्जी जनरेशन इन पावर प्लांट्स, बाइसिकल डायनेमो, विंड टरबाइन, इनका इस्तेमाल किया जाता है। डेटा स्टोरेज में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कार्ड, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वाइब्रेशन मोटर इन मोबाइल्स, कैमरा, ऑटो फोकस सिस्टम, मैग्नेटिक सेंसर्स, इतना याद मत करना। मेडिकल में ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। डिफेंस में रडार सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस, मैग्नेटिक सेंसर इन डिफेंस इक्विपमेंट। ग्रीन एनर्जी, विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग मैग्नेट्स इन जनरेटर्स। ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में एक खास तरह की ट्रेन होती है जिसे कहते हैं मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन, हाँ, मैगलेव ट्रेन क्या है, जिसे मैंने अभी वीडियो भी बनाया था। मैगलेव ट्रेन क्या होती है, मैगलेव ट्रेन बहुत तेज स्पीड से चलती है, और जब बहुत तेज स्पीड से चलती है तो उसमें क्या होता है कि वो पटरी से, ट्रैक से ऊपर उठकर चलती है, ऊपर उठती है ना, और ऊपर उठकर कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल किया जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड उसे कंट्रोल करता है। और कल को हमने देखा था लार्ज हैड्रन कोलाइडर में, लार्ज हैड्रन कोलाइडर में स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और सही डायरेक्शन रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं, तो मैग्नेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है डेली यूजेज में। फ्रिज डोर, मैग्नेटिक क्लैप्स, लॉक्स, कंपास, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नेट है, बाकी और देखो आप कहां कहां रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चारों तरफ से आज क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट से घिरे हुए हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। और रेयर अर्थ एलिमेंट की विशेषता क्या है, विशेषता यह है कि वो एफिशिएंट ज्यादा होता है। एफिशिएंस किसी जगह लगा दो आप उसे, जहां पर भी लेजर का इस्तेमाल किया जाए, है ना, लेजर अभी हमने देखा लेजर में इस्तेमाल किया जाएगा, उस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर लो। आपको खुद ध्यान रखना है इसे। एम से मोशन, एस से साउंड, ई से एनर्जी, डी से डाटा, एम से मेडिकल, डी से डेली यूज। इन सब जगहों पर रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, या मैग्नेट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हमें समझना है, 4f ऑर्बिटल। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 4f ऑर्बिटल्स, 4f, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर जो ये गुण होते हैं वो 4f ऑर्बिटल की वजह से होते हैं, 4f ऑर्बिटल्स, है ना। अब ये 4f ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, तो इन्हें आप समझो कि 4f ऑर्बिटल्स, अब देखो कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, ये आपको पता भी होगा ये कि ये, सॉरी यहां नहीं बनाते हैं, ये मान लो कि हमारा क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है तो यहां पर होंगे प्रोटॉन और प्लस एक न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके आसपास का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है हमारा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको हम कई फ्लोर्स में डिवाइड कर देते हैं, कई फ्लोर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है कि एक गोल बनाओ, ऐसा गोल, एक दूसरा गोल बनाओ, एक तीसरा गोल बनाओ, ठीक है, ये मैंने 4 बना दिया है यहां पर। तो ऐसे समझो, सिंपल एग्जांपल में समझो कि एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है जिसके कई सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसके कई सारे फ्लोर्स हैं। तो मान लो कि ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट फ्लोर, बतेरी, ये हमारा हो जाता है सेकेंड फ्लोर, ये हमारा हो जाता है थर्ड फ्लोर, और ये हमारा हो जाता है फोर्थ फ्लोर, ठीक है। अब फ्लोर हो गया, एक फ्लोर। अब मान लो कि अगर आप उस फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो उस फ्लोर के अंदर कुछ कमरे भी होंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लोर है, ये हमारा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को ये हमने A1 2 3 4 नाम दिया, इसे डाल दो नाम K L M और N, ठीक है, ये फ्लोर है। आगे भी और भी फ्लोर है, लेकिन अभी हम इतना ही समझ लेते हैं। तो ये 4 फ्लोर है। अब ये जो 4 फ्लोर है, उस फ्लोर के अंदर कमरे बने हुए, ठीक है, उसके अंदर कमरे बने हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर है K, अगर आप K फ्लोर की बात करो तो K फ्लोर के अंदर एक कमरा होगा S, ठीक है, एक कमरा होगा S। L फ्लोर के अंदर 2 कमरे होंगे S, सॉरी 2 कमरे होंगे S और P, यही नाम होता है, इसे किसी ने जिसने भी रखा होगा S P, ठीक है। K L M के अंदर 3 कमरे होंगे S P और D, S P और D। फोर्थ फ्लोर के अंदर, N फ्लोर के अंदर 4 कमरे होंगे S
पी, डी और एफ, यही एफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये वर्ड भूल जाओ, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मैंने पहले भी समझाया, घूमते घूमते नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि ये हम जो KLMN है इसे हम कहते हैं सेल, इसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। और जो SP ये सब है इसे हम कहते हैं सब सेल, इसे हम कहते हैं सब सेल, ठीक है। ये सेल हो गया, ये सब सेल हो गया। अच्छा, अब इसी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या है, संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मतलब हम क्या कहेंगे, इसी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है उसे हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल्स। तो हर एक सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं यहां पर। तो यहां पर बना दो ऑर्बिटल्स, लिख दो ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो आप समझो कि ठीक है, अब ऐसे समझना है हमें कि जैसे मान लो कि एस सेल के अंदर, किसी भी सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब एस के अंदर आप अगर देखने के लिए जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होगी, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट पेज पे चलो देखते हैं। ऐसे समझो कि यहां पर के, एल, एम और एन, ठीक है। के अंदर एस, इसके अंदर एस और पी, इसके अंदर एस, पी और डी, और इसके अंदर एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो क्या ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई सेल, हमने अभी अभी लिखा, ये हमारी हो गई सब सेल और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो हमारा लेंथेनाइड सीरीज कहां से शुरू होता है, कितने नंबर से, एटॉमिक नंबर से, 57 से, 57 से। इसका मतलब है उससे पहले क्या होगा, 56 होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर ये 56 हुआ और 57 हो गया हमारा लेंथेनम सीरीज, ठीक है। अब इसका मतलब है पेरियोडिक टेबल पे अगर 57 है, 56 से 57 पे अगर हम आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है। प्रोटॉन से ही तो एटॉमिक नंबर बनता है ना। अगर ये 56 है तो मतलब 56 प्रोटॉन है, अगर ये 57 है इसका मतलब 57 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये 57 प्रोटॉन हो गया। अच्छा, अब देखो कि अगर एक प्रोटॉन ऐड होगा तो ये नियम है प्रकृति का कि अपने आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए, है ना। अब एक प्रोटॉन ऐड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तभी वो बैलेंस होगा पावर। अब जो ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पर वो कहां जाएगा, किस जगह पर जाएगा, वो कहीं पर भी, इसमें से कहीं पर भी जा सकता है, किसी ना किसी घर में ही तो जाके बैठेगा, ठीक है, किसी ना किसी घर में जाएगा। अब वो एस में भी जा सकता है, वो एस और पी में भी, एस पी डी में भी, किसी में भी जाकर बैठ सकता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, कि इसकी बड़ी अजीब विशेषता है, ये हमेशा अकेले रहना चाहता है ना। अब ये जाएगा, ये देखेगा कि यहां पर कोई है पहले से बैठा हुआ, तो देखा अरे यार एक बैठा हुआ है ना, तो वो उसमें नहीं जाएगा, वो एक खाली जगह को ढूंढेगा, और अगर खाली जगह नहीं है तब वह किसी ना किसी जगह जाकर बैठ जाएगा, और मैक्सिमम एक जगह 2 ही होंगे, नहीं हो सकते 3। किसी एक सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ही संभावना होती है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स कहा जाता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन जुड़ा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब यह ध्यान रखना है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, अगर वो लेंथेनाइड सीरीज है, अगर वो लेंथेनाइड सीरीज है तो वो इलेक्ट्रॉन जाकर कहां बैठेगा, इसमें बैठने की कोशिश करेगा, ढूंढ लेगा वो, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, इसे समझो, ये जो एफ सेल है ना, एफ सेल में आप ऐसे समझो, थोड़ी सी मतलब अभी आप समझ नहीं रहे, थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने अभी कहा कि एक सेल के अंदर 2 रह सकते हैं, इसमें सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स में, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हमें समझना है यहां पर कि ये एफ जो है, एफ के अंदर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी तो मैंने कहा आपसे 2, अभी 2 कहा, इसके अंदर 14 कैसे हो सकते हैं, तो इसके अंदर एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
7 तो इस तरह से 7:2 14 हो गए। ठीक है, इसे समझना बहुत जरूरी है, यहां पर इतना डीपली समझना जरूरी नहीं है। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो, है ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब दो ही रहेंगे तो ये इतने सारे जो 57 से 71 तक है तो ये मैनेज कैसे होगा, है ना। अभी मैंने एक फोटो भी मेरे पास है जिसमें बताऊंगा कि किस घर में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे इस घर में दो ही ऑर्बिटल होते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं जिसमें दो ही रह सकते हैं, है ना। तो हर एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो F एक सबसेल है जिसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, जहां पर हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल F सेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो नया इलेक्ट्रॉन यहां पर जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है तो वो कौन से घर में जाएगा, अगर वो लेंथेनाइड सीरीज है F में जाएगा। कितना पीछे तुम इसे छोड़ दो ना, थोड़ा सा दिखाओ चलो आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है। हर एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब देखो, अगर वो लेंथेनाइड सीरीज नहीं है, अगर वो लेंथेनाइड सीरीज नहीं है तो वो कहीं भी जा सकता है, एस में जा सकता है, एस में जा सकता है, पी में जा सकता है, डी में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अगर वो लेंथेनाइड सीरीज है तो वो एफ में ही जाएगा। यही उसकी मैंने कहा 4f ऑर्बिटल भरता है, 4f ऑर्बिटल, तो मतलब 4 1 2 3 4 4f। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं। और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो पहले वो खाली घर ढूंढेगा, खाली और जगह ढूंढेगा। पहले वो खाली से, इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले वो जैसे 7 ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल में मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, पहले ऑर्बिटल में वो चला गया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, 57 से हम 58 पे पहुंचेंगे, 58 पे पहुंचेंगे तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा एफ सेल में, देखेंगे अच्छा पहला घर में एक है कोई, तो वो दूसरे में जाएगा। फिर 58 से 59 में जाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो देखेगा एफ में जाएगा, देखेगा अच्छा 2 घर भरे हुए तो तीसरे घर में जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, 7 आ जाएंगे तो 7 घर को ढूंढ लेंगे, है ना। अब फिर जो 8वां आएगा वो देखेगा ओहो घर तो खाली नहीं है, फिर क्या करेगा, वो किसी एक ऑर्बिटल्स में बैठ जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा क्लियर है, चलें आगे। अच्छा देखो, नेक्स्ट करो। अब देखो कि एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन की एक विशेषता होती है, वो विशेषता होती है इसका चक्कर लगाना न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मतलब पॉसिबिलिटी जो हम कहते हैं, अभी यहां है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, इसका मतलब चक्कर तो वो लगा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसको उसकी एक विशेषता क्या हो जाती है, घूमना, घूमता रहता है इधर उधर, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां, एक विशेषता उसकी ये होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता जो उसकी होती है वो होती है, उसे हम कहते हैं स्पिन। स्पिन, ठीक है, स्पिन का मतलब हो जाता है अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये दोनों, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हम दुनिया में देख रहे हैं उस सबके अंदर स्पिन की विशेष स्पिन होता है। स्पिन क्यों, क्योंकि हम जिस चीज से बने हुए हैं उसी के अंदर स्पिन होता है, तो हम सबके अंदर स्पिन है, हम भी अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की दो विशेषता होती है, घूमना और स्पिन, अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, इन दोनों की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, यहां पर कौन सा फील्ड जनरेट हो गया, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो आप देखो, अब क्या हुआ कि देखो एक इलेक्ट्रॉन आया, है ना, अब एक इलेक्ट्रॉन आया, अब इसके अंदर फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए, है ना, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आए। अभी क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर ये है और ये है, अभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है, अभी नहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, और थोड़ा बहुत हो रहा है। अब क्या हुआ यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आए, अब इनकी एक विशेषता होती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो बन जाएगा न्यूट्रल। ये जो आपने देखा ऑर्बिटल्स, उस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो उसे न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन बट अगर हम लेंथेनाइड सीरीज की बात करें तो लेंथेनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं, वो सेम डायरेक्शन में ही घूमते हैं।
लेंथेनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन अगर ये आया तो वो अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी ऐसे ही घूमेगा। ये लेंथेनाइड सीरीज की विशेषता होती है। 4f एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन आया कहां गया, 4f में गया। अब 4f में जब गया अपनी विशेषताओं को लेकर जाएगा। विशेषता क्या है, एक तो ऐसे घूमेगा, दूसरा स्पिन करेगा, अपने अक्ष पर घूमेगा। तो बाकी हर जगह पर दोनों दो अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन जैसे ही 4f में जाएंगे वो, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना घूमकर सेम ही डायरेक्शन में घूमेंगे। और जब वो सेम डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। और यही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यही विशेषता होती है लेंथेनाइड सीरीज की, कि लेंथेनाइड सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में जाते हैं, और जब वो 4f ऑर्बिटल में जाते हैं तो अगर वहां पर दो भी होंगे, एक होंगे तो घूम ही रहा है मान लो, और अगर दो भी होंगे तो दोनों घूमेंगे एक ही डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्योंकि उसके अंदर घूमने की वजह से और स्पिनिंग की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर मूव कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा। तो इसलिए ये मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से इसमें मैग्नेट बनाया जाता है। ये 4f ऑर्बिटल की एक इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। ठीक है, एक दूसरा एक और वर्ड है जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, उसे मैंने नाम दिया था, या उसे हमने नाम दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, कल नहीं लास्ट क्लास में। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में क्वेश्चन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अब देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। इसे आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि एक प्रोटॉन ऐड हुआ है ना, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर मान लो कि एक प्रोटॉन ऐड हुआ, पहले से प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ऐड हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है, यहां पर न्यूट्रल है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया जो 4f में भरा है ना, 4f में भरा। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इसे न्यूट्रल कर देगा, है ना, सामान्यतः इसे न्यूट्रल कर देता है। लेकिन लेंथेनाइड सीरीज की ये विशेषता होती है कि ये जब ये जैसे ही ये 4f में जाके भरता है तो 4f की पोजीशन ये होती है कि वो उसे पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं कर पाता है। जैसे मैंने किसी को बहुत दूर जाके बिठा दिया है ना, मान लो कि एक दो इधर 4 लोग हैं, इधर 4 लोग हैं, है ना, दोनों किसी एक चीज को ना कभी अपने प्ले में देखा होगा, खींच रहे हैं, वो इधर से खींच रहे हैं, वो उधर से खींच रहे हैं, ठीक है, और मिलकर उसे क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब हमने एक को इधर जोड़ दिया और एक को हमने इधर जोड़ दिया, लेकिन एक को जो हमने इधर जोड़ा उसको हमने बड़े दूर ले जाके जोड़ दिया, या ऐसी जगह पर जोड़ दिया जो उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो एक क्या करेगा, उसे खींच लेगा, है ना। तो क्या होता है कि जैसे ही एक प्रोटॉन यहां ऐड हुआ और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसे पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। न्यूक्लियस है ना, ये खींचेगा ना इसको इधर से इधर, ये खींच लेगा इसको इधर से उधर, तो इसका जो नाभिक होगा वो नाभिक कंप्रेस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जो नाभिक सिकुड़ जाएगा उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये इसकी इस तरह की विशेषता 57 से लेकर 71 तक सभी में इस तरह की विशेषता पाई जाती है। इसलिए उसके अंदर न्यूक्लियस की साइज एक जैसी हो जाती है और जो उसे समान गुण प्रोवाइड करता है। वीडियो है ना, देख लेना, वीडियो है ना, देख लेना। सिंपल है ना, एक इलेक्ट्रॉन गया, वो इलेक्ट्रॉन इसे बैलेंस नहीं कर पाया, बैलेंस नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये खींचेगा ना, न्यूक्लियस जो होगा वो क्या करेगा, बाहर वाली चीजों को खींचेगा अपनी तरफ। तो बाहर वाली चीजों को खींचेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस कंप्रेस होता चला जाएगा, है ना। जैसे तारों के बारे में हमने देखा है ना, तारे के अंदर जब सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो तारा अपने अंदर क्या होता है, कंप्रेस होता चला जाता है, कंप्रेस होता चला जाता है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड के अंदर ये होता है कि वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं करता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्रेस होता चला जाता है, जिससे क्या होती है कि छोटा मतलब समान इन सब में और वो दोनों में ये समान पाया जाता है, तो उसका जो साइज होता है वो सबका एक जैसा हो जाता है, इसलिए वो एक जैसे गुण दिखाता है। नहीं तो एक पीरियोडिक टेबल पर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएंगे तो क्या होगा, वो अलग गुण दिखाएंगे। हाइड्रोजन और हीलियम के गुण अलग अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अलग हो जाएंगे, नाइट्रोजन के अलग गुण हो जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे पास 15 के 15 हैं, ये 15 के 15 सेम ही गुण दिखाते हैं। उसके अंदर एक कारण ये भी होता है जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, चलो और क्या था, देखो अभी जो मैंने आपको समझाया है उसको यहाँ पर एक फोटो है इसकी, आप इसे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले सेल है, इसको हमने सेल कहा, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सेल के अंदर देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है ना। तो ये सेल है, देखो ये यहाँ अंदर में के सेल,
ये सबको एक ही साथ बना दिया है, देखो ये गलत है, ये बना हुआ है ना, ये है अंदर वाला K हो जाएगा, उसके बाद L हो जाएगा, इसके बाद M हो जाएगा, उसके बाद N हो जाएगा, और उसके बाद हमारा OPQ भी होगा। तो अलग अलग क्या हो जाएंगे, सेल। सेल के अंदर देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, सेल के अंदर SPDF है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सब सेल है ना। इच सेल इज डिवाइडेड इनटू सब सेल्स, सब सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय SPDF है ना, SPDF तो SPDF, तो SPDF नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, S के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एक, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अब यहां पर देखो एक चीज है, ऑर्बिटल शेप, यही जो ऑर्बिटल शेप बनाता है, यही ऑर्बिटल शेप रीजन है कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, ऑर्बिटल शेप्स है ना, यही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे क्या है ना, मान लो कि कहते हैं कि जैसे आप, जैसे ये छतरी लेके आई आज है ना, तो इसने छतरी ढक लिया, तो क्या हुआ, धूप से पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो गया। लेकिन जब भी वो एफ सेल में जाएगा, तो एफ सेल की छतरी अलग तरह से बनी हुई है, उसके अंदर 1000 होल्स हैं, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, तो दोनों बैलेंस नहीं हो पाएंगे है ना। तो यही उसकी शेप्स होती है, एस के अंदर 1 2, पी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 3 है ना। तो ध्यान रखना, भी मैंने क्या बताया था, फर्स्ट सेल में एक सबसेल एस, सेकेंड सेल में 2 सबसेल एस और पी, एस आएगा एक नया जुड़ जाएगा पी, थर्ड में पुराने वाले 2 एस पी और एक नया जुड़ जाएगा डी, फोर्थ में एस पी डी और एक नया जुड़ जाएगा एफ। अब हर एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एस के अंदर 1 तो 2, पी के अंदर 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, डी के अंदर 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और एफ के अंदर 7, अभी मैंने आपको 7 बताया था, 7 14 14 है ना। तो जो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ये सब दिया हुआ है हमारे पास, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉन स्पिन इन एन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, एक ऊपर एक नीचे स्पिन, और ये स्पिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या करता है, उसे न्यूट्रल बना देता है। ये स्पिन जैसे आप बता रहे हैं, ऑर्बिटल बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल या सर्कुलर बात नहीं, छोड़ दो अभी उसकी इलेक्ट्रिकल सर्कुलर की, जहां जिसकी जरूरत नहीं, ये अलग शेप है उसकी, अभी छोड़ दो, सर्कुलर इलेक्ट्रिकल की यहाँ जरूरत नहीं है हमें, कि वो सब पुरानी चीज थी, नील बोर की का आइडिया खत्म हो चुका है अब, है ना, अब हम नील बोर के आइडिया पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से वो होगा, पाए जाने की संभावना है ना, जब पाए जाने की संभावना है वो वहां है, वो वहां है, तो हम कैसे बता सकते हैं पाथ ऑर्बिटल, उसका जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट इलिप्टिकल है या सर्कुलर है, हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम तभी बताते ना जब हम देखते कि अच्छा वो ऐसे मूव कर रहा है। अब तो वो फोटो वाले तो पुराने हो गए ना, अब इसी तो मैं कह रहा हूं, उनको भूल जाओ, अब नील बोर नहीं है यहाँ पर, अब मैंने आपको नया फिजिक्स पढ़ा दिया, ठीक है, अब नए फिजिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो क्वांटम फिजिक्स में हमारे होने की संभावना, मैंने आपको बताया था, आंख बंद करो मैं गायब, मैं इसलिए यहां पर हूं क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मैं गायब नहीं होऊंगा, कैमरा भी हटाना पड़ेगा, आप आंख बंद कर लो और कैमरा है तो मैं गायब नहीं होऊंगा, है ना, जब सारी चीजें बंद कर दो मैं गायब, ठीक है, इसी को कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। मेरे होने की क्या है यहाँ पर संभावना है, मैं हूं ये जरूरी नहीं है, आपके होने की संभावना है, मैं देख रहा हूं इसलिए आप हो, मैंने आंख बंद किया अब गायब, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं संभावना। तो जिस चीज से हम बने हुए हैं वही जब संभावना में है तो हम कैसे रियल में हो सकते हैं, तो हम भी संभावना में जी रहे हैं, ठीक है भाई, ओके चलो चुप हो जा, IIT वाले मुझे झेल पाएंगे, ठीक है। अब हम यहां पर आ जाते हैं 4f ऑर्बिटल, तो मैंने 4f ऑर्बिटल बता ही दिया आपको, चुंबकीय गुण 4f ऑर्बिटल अंदर छिपे होते हैं, लेकिन उनका स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, नियोडायमियम सैमेरियम सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए जरूरी है, याद तो करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर ये मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है कि किस चीज से मैग्नेट बनता है, हाँ जरूरी है। रंग और प्रकाश हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, यूरोपियम टर्बियम। रासायनिक स्थिरता केमिकल स्टेबिलिटी, 4f इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए लेंथेनाइड के रासायनिक गुण समान होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट, साफ स्थिति सब हमने डिस्कस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहो पढ़ना चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ जाते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में मजबूत मैग्नेट बनते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। जब कई सारे ऐसे पार्ट को ले लो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन करे तो वो क्या होगा, पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा, है ना। हमें वो लेना है, देखो लिखा हुआ सारी चीजें मैंने अभी आपको समझाया है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर घूमता है, दूसरा नीचे की ओर घूमता है, जब दोनों साथ होते हैं तो उनका चुंबकीय असर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। लेकिन क्या हो अगर अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तो अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो चुंबकीय फील्ड क्रिएट कर देता है ना। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उनकी जोड़ी ना हो, तो ध्यान रखना है ये वर्ड, तो उसे कहते हैं अकेला इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला ही स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
लेंथेनाइट सीरीज में हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। अगर दो भी हो तो भी सेम डायरेक्शन में अगर वो मूव कर सकते हैं ऐसा। हाँ, दो भी होते हैं तो भी वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो और पावरफुल मैग्नेट बनाते हैं। बहुत सारे अलग अकेले इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाए वो बहुत मजबूत चुंबक बना सकते हैं, इसी कारण रेयर अर्थ एलिमेंट में बहुत मैग्नेट बनते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में होते हैं जिनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या इलेक्ट्रॉन चुंबक होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन चुंबक होते नहीं है, लेकिन वो उनकी विशेषता ऐसी होती है जिसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन खुद चुंबक नहीं होते हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उनके अंदर जो विशेषता होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और वो स्पिन करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और वो स्पिन करते हैं, तो ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज तो पहले से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर, और वो क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लग जाता है। जैसे आप, है ना, जैसे अब रियल लाइफ में हमने एग्जांपल भी देखा हुआ है कि हम बाल में कंघी करते हैं और उसी कंघी से हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को खींच सकते हैं। तो क्या होता है, हम जैसे बाल में कंघी करते हैं नहा के आने के बाद, तो बाल से क्या होता है, एक कंघी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उसे खींचता है अपनी ओर, है ना। तो ये सब 7th 8th की क्लास में पढ़ने को हमें मिलता है। हाँ सर, ये दोनों अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा फील्ड शुरू कर देता है, हाँ, मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करता है। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। हर इलेक्ट्रॉन के पास छोटा सा चुंबकीय प्रभाव होता है, ध्यान रखना है। इसे चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, या उसके पास होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर है और वो स्पिन कर रहा है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिसमें अकेले इलेक्ट्रॉन और वो एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाए तो उनका छोटा छोटा चुंबकीय प्रभाव मिलकर एक बड़ा सा चुंबक बना देता है, ठीक है। अब विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट उत्पादन में अग्रणी देश। अब मेन टॉपिक खत्म हो गया, अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। चीन 60 से 70% वैश्विक उत्पादन का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार। चीन का रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग पर एकाधिकार है 80 to 90%। मुझे समझ एक नहीं आती ये जो लोग थे वो कैसे समझ गए भाई रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, और इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है इस पे। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स, भारत विश्व के महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार वाले देशों, हमारे यहाँ होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप देखो केरल में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, कई टॉप 10 में शामिल है। अभी मैं बताऊंगा आपको, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में 25 से 30% टोटल दुनिया का रेयर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है ना। और फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्यों? सारी, है ना, सारी टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। हमारी जो बरसों पुरानी आदत है कॉपी पेस्ट करने की, हमें क्रिएट करना नहीं आता है। भारत की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि भारत के लोगों को क्रिएट करना नहीं आता है, सीखते नहीं है, सीखना नहीं चाहते हैं। जिस देश की 100% आबादी को खाना फ्री में मिलता हो, जहां भी कोई नई सरकार बनती है, फ्री दे के, सरकार फ्री दे रही है, हम फ्री ले रहे हैं। अभी जो तमिलनाडु में नई पार्टी को 108 बहुमत आया है, उसने उसकी घोषणा देखो तो पता चलेगा, किसानों को हर साल इतने पैसे, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, महिलाएं पहले से ही पंगु थी और ज्यादा 2500 रुपए देके पंगु बना दिया, है ना। मतलब हमारी सरकारें हमें पंगु बनाती जा रही है, या हम खुद सरकार को कह रहे हैं कि हमें पंगु बना दो, है ना। अब समझो जरा सोच कर देखो, जिनको खाना फ्री में मिल रहा है, जिनको हर महीने पैसे मिल रहे हैं, वो क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? पेट भर रहा है, और जो पैसा थोड़ा बहुत कमाएंगे उसको शाम में जाके डेली पौवा मार लेंगे, है ना। तो ये भारत की स्थिति है। जिस देश की ये स्थिति हो, उस देश में कहां रिसर्च होंगे? हो ही नहीं सकता उस देश में रिसर्च। तो हमारी हालत यही है। और इससे खतरनाक तीसरी चीज, और जहां हर साल 2 राज्य में इलेक्शन हो, उस देश में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमारी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है रेयर अर्थ एलिमेंट, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, देखो कब बनाया, 1950 में बनाया, और ये ऑर्गेनाइजेशन बना के हमने क्या, तू बैठा रहा भाई, कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, है ना। हमारे देश में क्या क्या चल रहा है ये देखो ना, आप देखोगे तो मतलब नई पीढ़ी कब सीखेगी, मुझे समझ में आ रहा है। अब नई पीढ़ी वो भी सीखने की जगह पर सिर्फ एक ही चीज सीख रही है। हमारी नई पीढ़ी अब सिर्फ एक ही चीज सीख रही है, क्या? मुजरा। पहले मुजरा कोठे पे होता था, अब मुजरा यूट्यूब पे हो रहा है, बस यही सीख रही है। जिसको देखो कमर लचकाना शुरू, अबे इससे कुछ होगा देश का भला, ठीक है। तो 1950 में स्थापना हुआ। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट मोनाजाइट से मिलता है, और मोनाजाइट से ही थोरियम मिलता है, और थोरियम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिनरल है हमारे लिए, है ना। तो इसलिए जो ये है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर काम करता है, क्योंकि थोरियम परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आता है। लेकिन सरकार धीरे धीरे इनको लिबरलाइज कर रही है, ठीक है। तो मोनाजाइट से रेयर अर्थ एलिमेंट का निष्कर्षण और प्रसंस्करण होता है। अब भारत ने रेयर अर्थ पॉलिसी बनाई। जब पूरी दुनिया पे चाइना ने कंट्रोल कर लिया, तब भारत की नींद खुली और कहा कि ओहो हो, पॉलिसी बना लो एक, है ना। तो हमने रेयर अर्थ पॉलिसी बनाई। अब पॉलिसी क्या है आप देख लो, इसमें है ना, इसमें लिखा हुआ है सारी चीजें, आप एक बार देख लेना।
खनिज और परमाणु ऊर्जा नीति, मोनाजाइट में थोरियम होता है ना। हम खनिज संशोधन, पहले क्या है एक्सट्रैक्शन, फिर रिफाइनिंग निकालना उसको, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में हमने एक सुधार किया, इसके अंदर चेंज किया है। इसमें हमने भारत के अंदर देखो, भारत के अंदर जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं 17 प्लस 13 और भी हमने इंक्लूड कर दिया है, और इन दोनों को हमने रख दिया है क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल मिनरल्स, सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, बट ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट रेयर अर्थ मिनरल्स, सभी क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं होते हैं, ठीक है। 17 प्लस 13 इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। 17 लैंथेनाइड प्लस 13 और इन 30 में से 24 क्रिटिकल मिनरल्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, ध्यान रखना है 30 के 30 नहीं, 30 में से 24 क्रिटिकल मिनरल्स में से 24 क्रिटिकल मिनरल्स को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। किसमें? इस पॉलिसी में। ये पॉलिसी हमारी थी रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। हमने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन बनाया 2023 से 24, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2023-24। क्या है पॉलिसी? आयात पर निर्भरता कम करना, आयात पर निर्भरता कम करना। क्यों, कैसे होगा आयात पर निर्भरता? जब हमारे देश में कुछ रिसर्च ही नहीं होगा तो कैसे निर्भरता कम होगी? नहीं हो सकती है। चाइना के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, चाइना हमारा आज सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया। सुन के अच्छा लगेगा कि हमारा चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया है, लेकिन उसके साथ दूसरा वर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है ना। तो आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू खोज और प्रोसेसिंग को बढ़ाना, प्रोसेसिंग को बढ़ाना, विदेशों में खनिज संपत्ति अधिग्रहण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में जब चाइना ने कंट्रोल कर लिया तो हमारी नींद खुली भाई, हम भी खनिज विदेश लिमिटेड बनाया हमने, खनिज विदेश लिमिटेड KVL। और KVL का क्यों बनाया? पूरी दुनिया में ढूंढ कर देखो कि हमारे लिए कहां पर क्रिटिकल मिनरल्स है, उसे उस देश के साथ समझौता करो और थोड़ा सा हमें भी दिलवा दो, है ना। तो वो आदत है हमारी। तो विदेशों में खनिज संपत्ति का अधिग्रहण, PLI योजना, हमने PLI योजना भी बनाई है, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रिक वाहक नीति, बैटरी निर्माण, विंड टरबाइन निर्माण, भारत निर्भरता की दिशा में। चैलेंजेस, बहुत सारी चैलेंजेस है हमारे पास, है ना। तो ये क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी है हमारी रेयर अर्थ लिमिटेड से रिलेटेड, इस पर हमें ध्यान रखने की थोड़ी सी नीड है, जरूरत है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स में मुख्य अंतर यह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट 17 विशिष्ट धातुओं का धात्विक तत्वों, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स में क्या अंतर है? भारत सरकार ने लिथियम कोबाल्ट जैसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की, है ना। ये जो क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी है हमारी, उस क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी में हमने 30 ऐसे एलिमेंट्स को हमने कहा है कि ये हमारे 30 हैं, है ना, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट के हैं ही और साथ में 13 और हैं यहाँ पर, है ना। तो ये मुझे लगता है कि कोई याद नहीं कर सकता है ना, जो याद कर लेगा वो दुनिया का सबसे महान चिट्टी होगा, ठीक है। तो ये याद मैं करने के लिए कहूंगा भी नहीं आपको, और हाँ एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है हमें इसे। भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिशन की शुरुआत की है, जिसे आधिकारिक रूप से 29-30 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई और 2024-25 के केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद इसे लागू किया गया। इसे हमने देख ही लिया है। ध्यान रखना है क्रिटिकल मिनरल जो पॉलिसी है हमारी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, वो 24-25 से लेकर 30-31 तक के लिए है ना। ये हमें ध्यान रखना है। 24-25 से लेकर 30-31 तक चलेगा, जिसमें हम कितने पैसे खर्च करेंगे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इसका जो लक्ष्य है हमारा, ध्यान रखना है, ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये सब मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसे, है ना, आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप वीडियो के रूप में भी मैं इसे डाल दूंगा, आप इसे एक बार देख लेना। और इसमें क्या है कि हमें, है ना, प्रमुख लक्ष्य क्या है, 30-31 तक 1000+ पेटेंट हासिल करना। लगता है कर लेंगे, हो सकता है कहीं कर ले। पेटेंट समझते हो ना, 7 सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टैब्लिश करना और 1200 से अधिक अन्वेषण, है ना, इन सब चीजों को लागू करना। यहाँ पर रिसाइकलिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग पर भी हमें ध्यान देना है। देखो, भारत के पास रेयर अर्थ एलिमेंट का दुनिया का तीसरा या पांचवा, क्लियर नहीं है अभी, डाटा क्लियर नहीं है ना, कितना है ये डाटा क्लियर नहीं है। तो अभी तक के अनुमान के आधार पर हमने माना कि तीसरा या पांचवा हो सकता है, और उत्पादन बहुत ही कम है, जिससे हम चीन पर निर्भर हैं। उत्पादन भी कम है, प्रोसेसिंग भी कम है, जिसकी वजह से हम चीन पे निर्भर हैं।
सरकार नेशनल क्रिटिकल मिशन के तहत आत्मनिर्भरता के लिए खनन, नीलामी, मंगानी ये सब है हमारी। कौन कौन किस किस राज्य में है ये सब आपको एक बार देख लेना है। ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। माइनिंग तो चल रही है, तो साथ में चोरी भी तो चल रही होगी। माइनिंग चोरी है ना। अभी जैसे हमने देखा था अरावली वाला, है ना। अरावली में देश में कितना उत्पात मचा, है ना। अरावली में इतना उत्पात मचा, जबकि किसी भी उत्पाती को ये नहीं पता था कि ये काम एक बहुत अच्छा काम था। अरावली में जो माइनिंग होती है उसकी 99% इलीगल माइनिंग होती है। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए यह प्रोजेक्ट लाया गया, है ना। लेकिन हमने इसको भी क्या किया, खराब कर दिया। कोई बात नहीं है, तो आपको ये चीज़ें एक बार हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया था। जैसे हम सोचते थे, सुनते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम चांदी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अभी आपने ये सुना होगा चांदी की डिमांड बढ़ गई, चांदी की मांग बहुत बढ़ गई। तो मांग बढ़ गई तो जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में चांदी का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम चांदी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, दिमाग में क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लूँ आपके साथ। तो चांदी ये होता है, एक गुड कंडक्टर होता है, बिजली का सुचालक होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो जहां पर भी कंडक्टर का यूज किया जाएगा, चालक का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर इसका इस्तेमाल ऐसा। तो ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में चांदी का इस्तेमाल कहां कहां होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर और स्विच में, है ना। ये बस ध्यान रखना है हम कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर चांदी की परत लगाई जाती है क्योंकि यह विद्युत का चालक होता है। कंडक्टर गुड कंडक्टर होता है और बहुत ज्यादा गर्मी को भी एफिशिएंट सहन कर सकता है। हमने देखा यही लेंथेनाइड सीरीज की भी विशेषता होती है ना। तो आप सिल्वर लगाओ या लेंथेनाइड लगाओ, है ना। अभी लेंथेनाइड मिलने में परेशानी है तो लोग सिल्वर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी में नहीं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जाना और फिर बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी आना, उनको मैनेज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईवी की बैटरी को कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके सर्किट बोर्ड में भी थोड़ी मात्रा में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर, चार्जर, चार्जिंग सिस्टम में जहां उच्च करंट का प्रवाह होता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वहां चांदी की कोटिंग वाले कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वो क्या होता है, वो उसकी एक विशेषता होती है। चार्जिंग स्टेशन में चांदी ही क्यों, चांदी गुड कंडक्टर होता है, आसानी से अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मतलब कौन अवेलेबल है ज्यादा, तो अभी वो लेंथेनाइड अभी उतना अवेलेबल है नहीं हमारे पास, तो हम चांदी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। बस